स्वागत है गाइस आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। और मैं 1 साल बाद वीडियोस चालू कर रहा हूँ डालना, और इस बार मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो अभी तो बोर्ड्स आने वाले हैं, तो एक्सरसाइजेस वगैरह तो हो ही रखा होगा हर सबका। तो सबको क्या करनी है, अभी तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करते हैं, आप सारा रिवीजन वगैरह कर लो। और पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में। तो हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पास्ट ईयर क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है प्रूव कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो जब भी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह जो भी हो, उसको आपको अगर टेन में कन्वर्ट करना है ना, तो हमेशा हमको जो भी है एलएचएस में उसे कन्वर्ट करना चाहिए हमेशा साइन और कॉस में कोशिश करनी चाहिए कन्वर्ट करने की। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें करना चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना चाहिए क्या, साइन और कॉस कॉमन लेना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर साइन ले लिया और नीचे कॉस ले लिया। ठीक है, कॉमन। नाउ यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। LHS की यहाँ LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। सो आप एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हम इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2, और यहाँ भी ब्रैकेट डाल दो। अच्छा, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल दो। चलो, इन सब चीज़ों में तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो, अगर मैं इसको और इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन बाय कॉस, जो कि क्या होता है 10, तो हमारा RHS के इक्वल आ जाएगा। सो नाउ वी हैव टू डू व्हाट, सेम डिनोमिनेटर जो ऊपर था वो उतार दो। अब नाउ साइन थीटा 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका, तो क्या होगा, और 2 माइनस यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और सेम एज इट इज डिनोमिनेटर वही लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, 1 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, -1। ओके, 1 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ पे और माइनस का सॉरी एक चीज़ देख लो, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मैं थोड़ा साइन की गलती होगी मेरे से, आप देख लेना एक और बार। और यहाँ पे हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ आपको दिख रही है, हाँ दिख रही है, क्या दिख रही है, कि जो ब्रैकेट में है वो दोनों सेम आ रखे हैं, ये सेम है, ये और ये सेम है। क्या हम इसे कट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। और साइन और कॉस क्या होता है, 10 होता है, जो कि होता है 10 होता है। और ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। देखो थोड़ी लंबी वीडियोस रहेगी, क्योंकि देखो आपको अगर समझना है, आपको अगर क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट वगैरह या उसमें कौन से आइडेंटिटी यूज़ हो रहे हैं, किस बेस पे हम कर रहे हैं, ये सब समझना है, और फिर वो बोर्ड्स में फोड़ना है, तो थोड़ी तो लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, इसलिए थोड़ा कॉपरेट करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ईजी अपने पास, लेकिन ये इतना ईजी है कि लगभग सबको ही आता होगा, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये ना इसके 60 से 70% चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे पेपर में। तो क्या होता है, इसको करने के लिए आपको पहले तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी पड़ेगी जो आपके बुक में है। ठीक है, तो आराम से कर लेना। अगर नहीं आता तो मेरी एक वीडियो है, मैं उसकी लिंक डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें बहुत अच्छे से वो टेबल बनाना सिखाया मैंने। और ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 से 2 नंबर दे ही जाते हैं। ठीक है, और उनसे पूछो जो 1 से 2 नंबर से फेल होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो
tan a प्लस बी सॉल्व कर देता हूँ, है ना। सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट। नाउ रूट थ्री कौन से डिग्री, कौन से tan की डिग्री में, मतलब जो टेबल होता है उसमें रूट थ्री आ जाता है, बताओ। तो tan a प्लस बी, रूट थ्री किसकी वैल्यू है tan के में, tan 60 की, सॉरी 30 लिख दिया मैंने, 60 की, ठीक है। और नाउ अब आप एक चीज़ देख सकते हो, tan से tan कट आउट हो जाएगा और a प्लस बी, मुझे पता है सबको आता होगा ये, लेकिन फिर भी कुछ जो एक दो बच्चे भी अगर उनको नया मिले तो फिर तो उनके लिए बेनिफिशियल है ना, तो उन बच्चों के लिए सोचो, और आपका तो रिवीजन हो ही रहा है, तो ये इक्वेशन आप मन मान लो। और एक हमें दे रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अगर आपको 1/√3 की वैल्यू tan में कौन से डिग्री में आती है अगर नहीं पता, तो आपको जाके याद करना चाहिए, अभी के अभी वीडियो पॉज करो और जाके याद करो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 3 से 4 मार्क्स तक दे ही देगा वो, सिर्फ वो एक टेबल, क्योंकि उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा हमारा tan 30 में, tan 30 डिग्री में आएगा, और ये tan a माइनस बी, tan से tan कट a माइनस बी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, इक्वेशन 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एडिंग बोथ इक्वेशन, तो यहाँ लिख दिया मैंने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट कट आउट दिस, एंड यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ 90 आ गया, और a हमारा आ गया कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। अब हमारा b कैसे आएगा, सिंपल किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं इक्वेशन पुटिंग the value of a in equation in equation 1, right, तो a प्लस b इज इक्वल टू यहाँ 60 दे रखा है हमें इक्वेशन 1 में, तो अगर हम a की वैल्यू 45 लिख दें और b एज इट इज़ रहने देंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, जो b की वैल्यू क्या आएगी हमारी 15। डेट्स इट, ये इतना इजी क्वेश्चन है और ये आपको 2 मार्क्स भी दे सकता है। एक मार्क्स में आए ना तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, रफ में ऐसे सॉल्व कर देना और आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी ईजी बट लिटिल बिट लेंदी, और ये भी बेस्ड है किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। सो यू हैव टू डू व्हाट, इनके पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज के क्या लिखने पड़ेंगे, वैल्यू, ठीक है, उसके बाद हमें करना पड़ेगा सॉल्व, दैट्स इट। बस थोड़ा लेंदी होगा मेरे ख्याल से, या फिर मैंने बहुत पहले अपने स्टूडेंट ट्यूशन वाले बच्चों को कराया था, तो cos 45 मेरे ख्याल से 1/√2 होता है, मेरे ख्याल से क्या यही होता है, और sin 60 होता है √3/2, sec 30 अपना हो जाता है 2/√3, और प्लस cos 30 तो 2 होता है, ठीक है, cosec 30 सॉरी, cosec 30 तो 2 होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, सबसे पहले हमें नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी ये सब है इसका एलसीएम और एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √6, राइट। ये सही है, न्यूमरेटर में सॉल्व किया मैंने, ये इन दोनों का एलसीएम लिया, ठीक है, ये इधर गया ये इधर गया, सिंपल यही हुआ है बस। ऐसे ही डिनोमिनेटर में √3 अगर मैंने एलसीएम लिया, सॉरी √3 अगर मैंने एलसीएम लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सी मतलब ऊपर ले जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं मतलब उल्टा हो जाएगा, मेरे जुबान से ना उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई निकलता है क्योंकि हम क्रॉस कर देते हैं ना उसको,
उल्टा कर देते हैं, √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2√3, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा 2√3 और 6 इंटू √3 कितना हो जाएगा √18, राइट। और नीचे क्या हो जाएगा अपना 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √3 √6। ये अपना है। अब इसके आगे आपको कुछ दिख रहा है, इसके आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपके आंखों के सामने तो जो काट के गई है उसका प्यार है, मजाक कर रहा हूँ। तो इसको ऐसे सिचुएशन में हमें बताए क्या करना चाहिए, जब भी हमें रूट वगैरह दिखे और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, रैशनलाइज आपने पिछली क्लासेस मतलब 9th 8th में पढ़ा होगा, क्वेश्चंस करे होंगे, वही चीज़ें करनी है हमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या 2√3 प्लस 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। तो हम 3 को बाहर लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू 2 अपॉन क्या 4√2 प्लस 4√6, 4√2 प्लस 4√6। इसका रैशनलाइज कैसे होगा, नीचे वाले को लिखना है, बस बीच का साइन बदल दो, है ना। मैं रीज़न नहीं बता रहा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि आपको समझना है कि कैसे करना है। अभी वो टाइम गया कि आप पूरा एकदम पूरा पर्चा खोल लें सबका, है ना। तो बेसिकली अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4√2 का स्क्वायर माइनस 4√6 का स्क्वायर, राइट, सही है। ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना। 2 इंटू 4 8 और ये हो जाएगा √6, 8√6, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8 और ये हो जाएगा 18, √3 इंटू √6 इज इक्वल टू 18। नाउ अब क्या करना पड़ेगा, प्लस 3 4 12, √2 इंटू √2 √4, ये जो कि बाहर आ जाएगा बाद में 2 बन के, ठीक है। इसको 24 लिखना पड़ेगा बाद में, और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4 12 और 6 दूनी, मैं आ गया अपनी भाषा पे, है ना, 6 2 12। सो नाउ what we have to do next baby, so 4 इंटू 2 मतलब सॉरी क्या कह रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96। 96 एक मूवी आपने देखी होगी, देखना, बड़ी प्यारी मूवी है इफ़ आप लव स्टोरीज में बिलीव करते हो तो ये हो जाएगा 8√6 माइनस 8 इंटू क्या हम फिर से वही कर सकते हैं जो हमने पहले किया था, 18 में हम 3 बाहर निकाल सकते हैं √18 में और 2 अंदर छोड़ सकते हैं, क्यों 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, ठीक है, सिंपल। ये हो जाएगा 24। अब मैं रीज़न नहीं बताऊँगा, आप सोचो, खुद दिमाग लगाओ, खुद अपने माइंड को शार्प करो, ठीक है। मैं चलो बता देता हूँ, 4 क्या होता है 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ गया, 12 इंटू 2 24, ठीक है। नाउ 12 और 12 इसमें क्या हो सकता है 6 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो 2 तो बाहर आ सकता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 24 अपॉन 3, मतलब अंदर 3 रह जाएगा, राइट। अब आप ध्यान से देखो जी, ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से कि 8√6 इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं, ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 अपॉन 2, मतलब 24√2 प्लस 24 माइनस 24√3, राइट। नीचे क्या आ जाएगा -64। अगर मैं यहाँ से 8 -8 कॉमन लूँ तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जो है माइनस का हो जाएगा। वो मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि माइनस से माइनस कट जाए, सब सॉल्व, मतलब एकदम क्लियर रहे। माइनस ना अजीब सा लगता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा √6 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 3√2। क्यों होगा, क्योंकि माइनस प्लस बन गया, और 24 क्या होता है 24 3 ज़ा 8, तो 8 तो कॉमन ले लिया, सॉरी क्या कह रहा हूँ 8 3 ज़ा 24, आई एम सो कन्फ्यूज। और यहाँ पे 24 ये भी 3 हो जाएगा,
और यहाँ इसका साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3√3, और अपॉन -64, माइनस से माइनस का 8 से ये कट तो यहाँ नीचे आ जाएगा 8। अगर आपको इसको और सॉल्व करना है ना तो मेरे ख्याल से ये फैक्टराइज होगा, जो कि आपको आता होगा तो आप कर लेना, वरना इस आंसर को भी कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है अपना आंसर, और इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने वीडियो को। मानता हूँ वीडियो लंबी हो रही है और क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत, मैं अभी 1 साल हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, तो थोड़ा दिक्कत तो हो रही है मुझे भी वीडियो बनाने में। तो आप मुझे सजेस्ट कर देना कमेंट में कि मैं और क्या क्या डालूँ, 10th क्लास के बच्चे, ठीक है, और क्या क्या डालूँ वीडियोस में, और क्या मैं अब होमवर्क्स भी दूँ, क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के होमवर्क दूँ 1-2 कि आप चलो अगली वीडियो में मैं तुम्हें समझा दूंगा, ये घर पे ट्राई करना है, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल तो आपको पता ही है ट्रिगो लाइफ, तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय माता दी।